था, आज उनके क्या हालात आ गए हैं। ये जो मीटिंग हुई है, आप देखिए इस मीटिंग की DGISI गए हैं, 7 NSA का एडवाइजर गया है और इसकी एक फोटो नहीं आई, एक जॉइंट कम्युनिके नहीं आई। हमें पता नहीं है कि कहाँ मुलाकात हुई भाई। क्या घर में मुलाकात हुई, क्या चमन में मुलाकात हुई, क्या किसी शॉपिंग मॉल में मुलाकात हुई, रात चलते चलते वॉक हुई? ऐसे कभी कोई मुलाकात करता है? बिल्कुल ठीक है इसमें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये चला। लेकिन अगर देखा जाए तो आपके मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ओके की रिपोर्ट है, सब ठीक है। लेकिन एक मसला बहुत बड़ा है, हैंडसम को बाइडन कॉल नहीं कर रहा। आपके नजदीक भी ये बड़ा मसला है? वही तो मैं कह रही हूँ, पहले मिस्ड कॉल्स देते थे मोदी सरकार को कि जी कॉल नहीं करते, कॉल नहीं करते। और अब ये अपना मैसेंजर भेजा है। कितने अफसोस की बात है कि एक शख्स, मतलब हम अपने को न्यूक्लियर एम्पावर्ड मुल्क समझते हैं, कहते हैं इस्लामिक न्यूक्लियर पावर समझते हैं। हमें तो टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया गया था पाकिस्तान इस्लाम का किला है। आज ये शख्स जो अमेरिका से आया है, अमेरिका को जाता है और एक इंटरव्यू देता है और वहां पे कहता है कि जी प्लीज प्लीज बाइडन फोन कर लें। यानी कि इस तरीके से तो किसी क्या कहना चाहिए, लेकिन जिसको भीख मांगने की आदत हो, जिसको चंदा मांगने की आदत हो, और जो कहे कि जी मगरिब को मैं मगरिब से ज्यादा और आप सबसे बेहतर जानता हूँ, उसको कम से कम ये याद दिलाना चाहिए कि हमको क्या पटिया पढ़ाते रहे हैं। आप तो हमें कहते रहे हैं कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं भीख नहीं मांगूंगा, खुदकुशी कर लूंगा, खुददार मुल्क वो होते हैं, ग्रीन पासपोर्ट, क्या क्या बातें ये करते रहे। तो यही तो बात है कि अपनी बातों पे जो शख्स खड़ा ना रहे, तो इसी वजह से तो अमेरिका भी एतबार नहीं करता। और बाइडन को हमारी जरूरत नहीं है। बाइडन को हमारी क्या जरूरत है? बाइडन को हमारी जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ, कुछ लोगों को अपनी कुर्सी बचाने के लिए बाइडन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हमेशा मुल्क के साथ यही हुआ है। हमेशा पाकिस्तान में कुछ लोगों ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए बाइडन जैसे कैरेक्टर्स जो आते हैं, ये समझना कि जनाब एक डिप्लोमेट, एक डेमोक्रेट है और एक रिपब्लिकन है, वो सारे अमेरिकन हैं। हमारा मसला ये है कि हम जाती कुर्सी, जाती मफाद के लिए भूल जाते हैं कि पाकिस्तानी है हम। वहां फर्क नहीं पड़ता कि कौन आए, वहां फर्क नहीं पड़ता क्लिंटन हो, ओबामा हो, कार्टर हो, बाइडन हो। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप देखें तो कहने को वो डेमोक्रेट हैं, कहने को वो हम समझ रहे थे कि नरम लहजा रखते हैं, नरम जबान रखते हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड हॉकिश रहा है। ईरान को लेके आप देखिए, अजरबैजान को लेके देखिए, हमें पाकिस्तान को लेके देखिए, सबके साथ उनका चूंकि एजेंडा मुल्क है, उनकी स्टेट है, रियासत है। हमारा एजेंडा हमारी अपनी शेरवानियों तक और हमारी अपनी कुर्सियों तक महदूद होता है। बिल्कुल ठीक है, अपनी कुर्सी लगता है। अच्छा, लेकिन ये जो इंटरव्यू दिया है जाके सलामती कौन मशीर जो है अमेरिका में जाके, उनको जाके इस किस्म की वहां पे बात करनी चाहिए थी। देखिए, मैं तो समझती हूँ कि ये हमारे मुल्क की जो खुददारी है और सॉवरेंटी है, उसके बिल्कुल ये बयानियां बिल्कुल उसके खिलाफ है। मुझे तो शर्म आती है कि ये बात की जाए। मैंने आपको कहा ना कि जब भी इनकी मीटिंग्स होती हैं, एक डीजी हमारा सिटिंग डायरेक्टर जनरल ISI जाता है वहां पे, उनके साथ हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जितनी जल्दी भी उनकी प्रमोशन हुई है, बड़ी इमीडिएटली उनकी प्रमोशन हुई है कि वो जेक सल्लिवन के साथ, उनके जो काउंटर पार्ट है उनके साथ मिल सकें, बैठ सकें ना। जब वो पहली उनकी मुलाकात हुई थी जो अप्रैल में गालिबन हुई थी जिनीवा में, उसकी हमें कोई तस्वीर नहीं दिखाई दी। और इसकी भी कोई लिफ्ट ही नहीं, कोई कोई और तो और आप समझे कि ये कितनी एम्बेरसमेंट की बात है हमारे लिए, कितनी ये बेइज्जती की बात है कि जेक सलिवन साहब अपनी तरफ से एक ट्वीट कर देते हैं और उस ट्वीट में जिक्र होता है कि क्या क्या बातें हुई हैं। यानी इसकी कोई ऑफिशियल, कोई, जैसे मैं कह रही हूँ, हमें बताएं तो सही कहाँ बैठे, कोई पिक्चर कुछ हो, कोई तो आपके पास एविडेंस होनी चाहिए। लेकिन ये आप एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करते हैं। एक आप जब अपने आप को स्टेट्समैन समझते हैं, जब आप अपने रियासत को कुछ समझते हैं। ये वही वाली बात हुई कि अयूब खान उस जमाने में जो किताब लिख के चले गए, इसका टाइटल था फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। तो यहाँ पे तो हम यही कर रहे हैं ना, प्लीज 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 कॉल अस। तो बिल्कुल ठीक। मैं क्या कहूँ, बड़ी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अच्छा, लेकिन ये ऐसा मुमकिन है, ये फेवर दी जा सकती है ताकि ये मसला हल हो जाए? क्या आपका कोई पंजाबी के अंदर हाथ पैंदा है कि बाइडन इंतजामिया या किसी से कह कलवा के नून लीग के जो सरबराह हैं नवाज साहब, उनकी बड़ी तस्वीरें वायरल हैं, बाइडन साहब के साथ बड़े चतरकात हैं, को कॉल हैंडसम करवाती जाके ताकि ये यूथियों का मसला खत्म हो जाए?
देखिए, बात ये है कि अगर तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात होते, जो कि जी बाकी ममालिक में इस किस्म के ताल्लुकात फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से रखे जाते हैं जी और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर से भी रखे जाते हैं। मेरी इत्तला ये है कि टोनी ब्लिंकन साहब जो हैं, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात मियाँ साहब से भी और इसहाक डार साहब से भी हैं। मेरी इत्तला ये भी है कि वो मतलब नाश्ते पे भी जी एंटरटेन उनको 1-2 बार किया है। पर ये इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है ममालिक में कि वो लोग जो कि पावर में होते हैं और वो लोग जो कि पहले पावर में रहे होते हैं, उनको एज़ लॉबिंग और एज़ इन्फ्लुएंसिंग इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं तो नहीं, लेकिन मियाँ साहब से या इसहाक डार साहब से मैं मशवरा ये दूँगी कि उन्हें कहें, हो सकता है टोनी ब्लिंकन साहब से डायरेक्ट बात करें, इसहाक डार साहब तो शायद बाइडेन साहब फ़ोन कर लें, लेकिन मेरा ख़्याल है कि थोड़ी बहुत अगर इंसान में अपनी ज़ात का ना सोचे, लेकिन हमारे मुल्क का एक जो वक़ार है, उसकी शान-ओ-शान बातें की जाएँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम भी रिक्वेस्ट करेंगे ट्विटर के ज़रिए जी कि ज़रा मेहरबानी करें, हेल्प आउट करें। कश्मीर इलेक्शन के बाद आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के अचानक इंतखाब, ये क्या हुआ है? अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब कहाँ से आ गए? वो खुद कहते हैं मुझे सुबह पता चला है कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है और फिर वज़ीर-ए-आज़म के कपड़े भी किसी ने लाकर दिए हैं। ये क्या माजरा है? और इसमें इसमें कुछ कोई वो जो नंबरों वाला और आंकड़ा और वो चीज़ें चल रही हैं। ये ये बातें चल रही हैं, ये बातें चल रही हैं कि इसको क्या इल्म-ए-आदात जिसको कहते हैं, लोग कह जी। रहे हैं कि एन, एन, एन की बात है। मुम